श्रीमन्नारायण भगवान की। अच्छे से बोलिए सब एक साथ मिलकर के। श्री भाष्यकार श्री राम स्वामी जी महाराज की, श्री आचार्य जी महाराज की, श्री स्वामी जी महाराज की, श्री भागवत गोष्ठी की। भगवान के मंगला शासन गुणगान को करते हुए धनुर्मास उत्सव का यह समय, ये सभी दिन वर्ष के सबसे अच्छे दिनों में, मतलब वर्ष के सबसे अच्छे दिन बीत रहे हैं। और इसलिए कि भगवान के गुणों का स्मरण तो कर ही रहे हैं, आचार्यों के गुणों का स्मरण तो कर ही रहे हैं, भागवतों का गुण चिंतन भी, उनके गुणों का ध्यान भी इसमें हो रहा है। यह मायका ससुराल का समाचार बाद में दे देना, फोन साइलेंट करके बैठो सब कोई है, ऐसा गड़बड़ मत करो। देखो अब डिस्टर्ब नहीं करना, इसलिए कह रहे हो फोन साइलेंट करके बैठो। श्रीमन्नारायण भगवान की। देखो भागवतों का गुण स्मरण करना है, भागवतों का स्वरूप ध्यान करना है। इसमें आप लोग मोबाइल का ध्यान कर रहे हो बीच बीच में, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। काहे के लिए इतनी दूर से आए, विचार करो, किस लिए आए? उत्सव के लिए आए। तो फिर ये मोबाइल वगैरह थोड़ी देर रख के आया करो बाहर। जब नहीं था, जब अपने पास नहीं था मोबाइल, तब भी किसी परम पद जाते हुए भागवत को रोक नहीं पाते थे। आज भी नहीं रोक पा रहे। रोक पा रहे नहीं ना। किसी का कुछ काम बिगड़ रहा हो, हम सोचते जरूर हैं कि मोबाइल पास में रहे, कभी कोई समस्या आ जाए, कुछ जरूरत हो तो बिल्कुल तुरंत कुछ सहायता किसी की कर देंगे या अपने लिए सहायता किसी से प्राप्त कर लेंगे। जब नहीं था तब भी ऐसे ही चल रहा था। और ये सब हो जाने के बाद, व्यवस्थाएं सुविधाएं जितनी भी हैं, ये सब हो जाने के बाद स्थिति तो वैसी ही है, तो अपने हाथ में कुछ है नहीं। इसलिए फोन आए तो काट दो, साइलेंट करके रखो, आपको ज्यादा आनंद आएगा। श्री भागवत गोष्ठी की। तो आलवारों के सुंदर चरित्रों का स्मरण करा रही गोदंबा जी अपनी सखियों को जगाने के क्रम में। आलवारों का जो उत्थापन है उसमें आज भक्तांघ्रि रेणु स्वामी जी का चरित्र अनुसंधान हम लोगों को करना है। भक्तांघ्रि रेणु स्वामी जी, इनका नाम ही भक्तांघ्रि रेणु है। भक्त मतलब भगवान के भक्त, दास, और अंघ्रि कहते हैं चरणों को, मतलब भागवत के चरण। रेणु मतलब जानते ही हैं, रज, भगवान के दास की चरण रज। यह नाम इनका क्यों पड़ा भक्तांघ्रि रेणु? किसी को याद है?
ये सबसे ज्यादा याद करने का चरित्र है। भगवान के दासों के चरण रज की अभिलाषा हमको करनी चाहिए। माइक वाले हैं हम? नहीं, यदि समझ में आ रहा हो तो इको थोड़ा कम कर दो, बहुत है इको। तो भगवान की चरण रज, भगवान का तीर्थ, गुरु जी का तीर्थ, बस ठीक है भैया, गुरु जी का तीर्थ, भगवान का तीर्थ तो पान करते ही हैं, उनके चरण रज का सेवन भी करते हैं। लेकिन प्रायः भागवत ही भागवतों के सेवा में, उनका सम्मान करने में, उनका आदर रखने में ये भूल हो जाया करती है। और भगवान के दासों की, भागवतों की चरण रज का प्रभाव क्या है, महत्व क्या है, यह भक्तांग रेणु स्वामी जी के चरित्र से हमको जानने को मिलेगा। इसलिए ध्यान रखिए, आचार्य ने जो कृपा की है ग्रंथों के रूप में, उसको पढ़ना हमारा कर्तव्य है। उसको भी कैंकर कहा गया है। भागवतों का, भगवान का, आचार्य का मुखोल्लास इससे होता है। इसलिए पढ़िए। चार साल पहले आलवार चरित्र व्याख्यान माला भागवतों की इच्छा से आरंभ हुई थी। सभी आलवारों के चरित्र आपको सुनाए थे और YouTube में खोल करके ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें सबसे बाद में रामानंद स्वामी जी का चरित्र गायन चालू किया था। हाँ, वो पूरा नहीं हुआ। रामानंद स्वामी जी का चरित्र जितना सुनाना था वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन उसके पहले बाकी सभी आलवारों के चरित्र यथासंभव पूरे कहे गए थे। आप लोगों ने उसको याद नहीं रखा है, और सुना भी होगा तो बहुत समय बीत गया, शायद 3-4 साल तो हो गए, तो अब याद नहीं है। भक्तांग रेणु स्वामी जी का नाम भक्तांग रेणु क्यों है? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ये अवसर तो उसी के लिए है। वही सब हमको अनुसंधान करना है और अपना स्वरूप उज्जवल बनाना है। भागवतों की चरण रज से हमारा स्वरूप उज्जवल होता है। इसी के लिए ग्रंथों में भागवतों के चरित्र भी और आलवारों के चरित्र, आचार्यों के चरित्र भी लिखे गए हैं। तो यह, चलिए एक और कोशिश करते हैं याद दिलाने की, शायद आपको आए याद। श्री भूत योगिन सरो योगिन योगी महदाफय विभो प्राबोधिकी करतार, याद आया? अरु आलवार परकाल प्रभो श्री वकुलभूषण श्री यतीन्द्रांडाल श्री कुलशेखरम श्री विष्णु चित्त सुयोगी वाहन भक्ति सार भजे परम। क्या है ये? ये छंद में आलवारों की नामावली है ना, जो प्रतिदिन हम लोग आरती के बाद घर में लाल जी के सामने ही, आचार्यों के सामने ही इसका पाठ करते हैं। तो ये प्राबोधिकी करतार जो है, प्राबोधिकी स्तव, यह प्रबंध
भक्तांघ्रिरेणु स्वामी जी ने बनाया, और उन्हीं का स्मरण यहाँ किया गया है आलवारों में। भूतम सरश्च महदा भय भट्टनाथ श्री भक्त सार कुलशेखर योगी वाहन भक्तांघ्रिरेणु परकाल यतीन्द्र मिश्रान श्रीमत् परांकुश मुनिम प्रणतोस्मि नित्यम। ये श्लोक में है आलवारों का स्मरण। तो यहां भक्तांघ्रिरेणु आया और छंद में प्रावोधिकी करतार। अब ये ध्यान में होना ज्यादा कठिन है। भक्तांघ्रिरेणु स्वामी जी प्राबोध की स्तव के करता हैं, ये ध्यान में रहना ज्यादा कठिन है। चलिए, इन सखी को जगाने के लिए गोदम्बा जी पहुंची द्वार पर। तो इन सखी से कह रही हैं कि आपको हम प्रार्थना करने के लिए आपके द्वार पर खड़ी हुई हैं। आपने अपने पुरस्कार से भगवान से मिला देने का प्रण किया है। आपने हमें अपना अभिमत प्रदान किया है कि हम लोगों को भगवान से आप मिलाएंगे, और सबको मिलकर के मंगला शासन करना है भगवान का। इसके लिए सबको साथ चलना है। भगवान को पाने के लिए व्रत कर रही हैं तो प्रातःकाल उठकर के स्नान करना है। तो यह स्नान की वेला है। इस स्नान की वेला में आप सो रही हैं, यह बात तो उचित नहीं। अतः जागिए, हम पर कृपा कीजिए और सब मिल करके चलें, तीर्थावगाहन करके स्नान करके, और फिर नंद भवन को चलेंगी। वहां चल करके नंद बाबा जी, यशोदा मैया जी का दर्शन करके, उनका पुरस्कार पा करके, उनका अभिमत पा करके भगवान का दर्शन हम करेंगी। तो आपको शयन छोड़ करके जगना चाहिए और सब मिल करके गान करें। वो सखी सोई हुई है, अंदर से उत्तर कुछ नहीं दे रही। क्यों? भगवान के ध्यान स्मरण में है, भगवान का गुणानुभव कर रही है। और इस बात को बाद में कह भी दिया कि मैं सो नहीं रही हूं। कहा सो नहीं रही तो फिर क्यों नहीं उठ कर के आ रही? आप भगवान का स्मरण कर रही हैं, अभी ये कार्य जरा पूरा हो जाने दो, फिर उठ कर के आएंगे, तुमसे मिलेंगे। तब तो गोदम्बा जी और साथ में जो सखियां हैं बाहर जगाने वाली, वो कह रही, अरे अभी तक जो जो सखियां थी जिनको जगाने के इस वार्तालाप में, संवाद में यह मालूम हुआ कि पहले से ध्यान अनुभव में निमग्न हैं, तो बाहर से कह रही थी कि अकेले अकेले अनुभव कर रही हैं। और इन सखी ने तो स्वयं ही बता दिया कि आप जो करने को कह रही हैं कि हमारा कर्तव्य है भगवान का ध्यान करना, गुणगान करना, उनके गुणों का स्मरण करना, और उन जिन गुणों को स्मरण कर रही हैं उन्हीं को गाना, ये हमारा कर्तव्य है। तो ऐसा नहीं कि आप लोग कर रही, मैं भी कर रही हूं, और ये पूरा हो जाने दो तब उठ कर के आऊंगी बाहर। तो गोदम्बा जी ने कहा, नहीं नहीं, ये कैसी बात हुई? स्वादिष्ट प्रसाद भगवान का पाने को मिलता है तो उसको सबको पाना चाहिए, सबको दे करके पाना चाहिए। आप अकेले पा ले रही हैं, तो ये उचित नहीं। तो उसके पहले भगवान के किस चरित्र को याद किया? कह रही, पक्षिणो मुखम विदारितवतो दुष्ट राक्षसम उद्धृत्योन्मूलितवतः कीर्तिम गीत्वा गत्वा बाला सर्वावृतस्थलम प्रविष्टाः शुक्र उदितो गुरुरस्तमितः पक्षिणश्च पूजन्ते कुसुम हरिणे क्षणे सुशीतलमवगाया स्नानम कृत्वा शय्यायां शेषे किम शालभंजिके त्वं समीचीनः कालः कृत्रिमं विहाय मिलित्वा भो जानीता स्म छन्दः।
गुदम्बा जी ने कहना आरंभ किया कि एक पक्षी के वेश में दुष्ट राक्षस आया था, तो उसको उचित समय पर पहचान करके भगवान कृष्ण ने उसका वध कर दिया। उसकी चोंच के दोनों भाग पकड़े अपने हाथों से और चोंच को फाड़ डाला। इसलिए कहा मुखम विदारितवतो दुष्ट राक्षस मुद्रित्योन्मूलितवतः। चोंच फाड़ करके, उसके मुख को फाड़ करके उस राक्षस को मार डाला। यह भगवान का महान गुण है। जैसे एक गाथा में आया था कि गोप क्या करते हैं, गोप अपने शत्रु के यहां जा करके युद्ध करते हैं, लड़ते हैं। तो भगवान गोप कुल में अवतार लेकर, मतलब गोप कुल में आकर के लीला जो कर रहे हैं, वसुदेव जी के पुत्र रूप में अवतार लिए और गोप कुल में आके लीला कर रहे हैं। तो यह स्वभाव ऐसा नहीं है कि अभी इसी बार का है, लेकिन इस कृष्ण अवतार में अपने उन सभी गुणों को भगवान ने खूब अच्छे से प्रदर्शित किया कि जीवात्मा मेरे आश्रित रक्षकत्व को समझे और मेरी शरण में आए। इसके लिए कैसे विश्वास करेंगे जब किसी से सहायता की जरूरत पड़ती है? तो कैसे व्यक्ति को ढूंढते हैं? दो चार नाम आपके पास हो तो उनके जिन गुणों पर विचार करेंगे उसमें क्या ये नहीं सोचेंगे कि ये दीन दुखियों की या जिनको जरूरत है ऐसे लोगों की सहायता करने वाला व्यक्ति है? यदि ऐसा व्यक्ति नहीं है तो इसका मतलब है हमारा उसके पास जाना व्यर्थ होगा। उसके पास जाएंगे, अपनी समस्या कहेंगे और वापस भेज देगा, लौटा देगा, तो हमारा उतना श्रम, उतना समय सब बेकार हो जाएगा। तो कैसे व्यक्ति के पास जाते? जो किसी की सहायता करने से प्रसन्न होता है, जो किसी की सहायता करने की इच्छा किया करता है, ऐसे व्यक्ति के पास जाकर के कहते हैं हमें ये काम है तुमसे, हमारा ये काम करवा दो, ये सहायता कर दो। ऐसे ही करते ना, बोलिए। और इससे भी बढ़कर के सहायक कौन है? जो बिना किसी के कहे उसकी सहायता करने को पहुंच जाए। ऐसे की बड़ाई ज्यादा होती ना। भगवान के उसी गुण को याद कर रही है कि ये ब्रजवासियों के ऊपर कोई संकट आता उससे पहले ही अघासुर को मार डाला। वो प्रसंग आगे आएगा, अघासुर का वध जो भगवान ने किया और ब्रह्मा का मोह भंग कर दिया। ऐसे ही बकासुर को भी किसी के कहे बिना उसको समय पर पहचान करके आगे जाकर के उसके चोंच को पकड़ करके चीर दिया, मुख फट गया, मर गया। ऐसे हमारे सारे शत्रुओं का नाश करने वाले भगवान कौन? भगवान कृष्ण, जिन्होंने अर्जुन को कहा हम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाऊंगा। ये संसार में आदि व्याधि, जीवन मरण में जो कष्ट और ये सब है, ये क्या है? इसको भी तो लोगों ने, महात्माओं ने शत्रु ही माना है। क्यों? जन्म लेने में भी बड़ी समस्या है, मरने में तो है ही, मरना कोई नहीं चाहता है, लेकिन जन्म लेने में कम तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। ये उस बच्चे को या हम में से किसी को अपने जन्म काल की बात, वो स्थिति किसी को याद नहीं रहती। उस समय का सब कुछ भूल चुके हैं। गर्भावस्था में भी तो शरीर मिल ही चुका था। उस समय क्या स्थिति थी वो याद है? किसी को नहीं याद है। वो कब याद रहती है? जन्म लेने के पहले तक अंदर माँ के गर्भ में रहते हुए सब ध्यान में रहता है, मालूम रहता है। और कितना मालूम रहता है? 100 जन्म पहले, 100 जन्म बाद में क्या क्या हुआ, क्या क्या होगा, सब मालूम रहता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। ऐसा माया से ग्रसित है ये जीवात्मा। लेकिन भगवान वहां भी भगवान ही रक्षा करते हैं। ये तात्पर्य है इस बात का। वहां भी गर्भावस्था में भी भगवान ही रक्षा करते हैं।
यहां जन्म लेने के बाद हर पग पर, हर क्षण में, हर स्थिति में भगवान ही रक्षा करते हैं। और जब ये शरीर समाप्त हुआ, ये जीवन समाप्त हुआ, तब जहां जाता है वो भी तो भगवान के विधान में ही है। और भगवान का शरणागत होकर के यहां रह लिया, दास हो गया भगवान का, तब तो भगवान के धाम जाएगा, ये निश्चित। तो हर स्थिति में यहां भी रहते हुए जब यह कहा जाता है कि हर स्थिति के लिए भगवान का ही भरोसा रखो, तो प्रायः लोग ये समझते हैं कि भगवान ने केवल जन्म मरण का बंधन छुड़ाने की जिम्मेदारी ली है, मरने के बाद भगवान मिलेंगे, धाम मिलेगा भगवान का, तब दुखों से निवृत्ति होगी। लेकिन बोले अभी यहां जो दुख है इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? साधनांतर निषेध किया है, फलांतर प्रयोजनांतर भी निषेध है, मंत्रांतर भी निषेध है। देखो, अष्टाक्षर मंत्र का जप ही कोई सांसारिक आदि व्याधि छुड़ाने के लिए करोगे तो ये प्रयोजनांतर। प्रयोजनांतर होने पर स्वरूप में दोष है, इसलिए भगवान के मंत्र का जप भी हमको किसी सांसारिक इच्छा की पूर्ति के लिए या सांसारिक व्याधियों को, दुखों को दूर करने के लिए नहीं करना चाहिए। तो किस लिए करना चाहिए? हम भगवान के दास हैं, इसको याद करना है। अष्टाक्षर मंत्र को जपते हुए, अर्थानुसंधान करते हुए, अथवा अलग से कभी भी बैठ करके। मंत्र जप की तो विधि कही है, लेकिन अर्थानुसंधान करने के लिए, उसका अर्थ पढ़ने जानने के लिए, उसके अर्थ पर बात करने के लिए, सुनाने के लिए, उसमें समय का और काल का कोई रोक नहीं है, किसी स्थिति का रोक नहीं है। अर्थ का अनुसंधान तो कभी भी कर सकते हैं। तो नारायणाय जो पद आया है उसका अर्थ है नारायण के लिए, भगवान के लिए। तो हम जब भगवान के लिए हैं तो प्रयोजनांतर राहित इससे हमारे अंदर आ जाएगा, प्रयोजनांतर रहित हो सकते। जब हम भगवान के लिए हैं तो फिर किसी और की शरण जाना, किसी और की भक्ति करने का अधिकार हमारा खत्म हो गया। और जो कोई भूलवश भगवत दास होकर, शरणागत होकर के भूलवश किसी और देवता की भक्ति पूजा किसी प्रयोजन से कर रहा है, तो क्या लगता है स्वीकार होगा? जो जीवात्मा भगवान के शरणागत हो गया, भगवान की वस्तु हो गया, तो किसी देवता की सामर्थ्य है कि भगवान के दास को अपना बना ले, अपना मान ले? नहीं करेंगे। इसलिए वो सब साधन, वो सब उपाय भगवत शरणागत, भगवत दास के लिए कारगर भी नहीं है। कहते नहीं है, हो गया, वो हो गया, मिल गया, ऐसा मिला, वैसा मिला। थोड़ा ये बताओ, क्या ऐसा मिल गया, आज भोजन कर लिए, कल फिर नहीं करना पड़ेगा? जो देवतांतर मंत्रांतर में प्रवृत्त हो गया, जिसको लगता है कि अन्य देव को पूज करके, अन्य देवता का आराधन करके, अन्य देवता की सेवा करके हमको कुछ मिल गया या मिलेगा, तो जो मिला वो छूटेगा नहीं? बताओ, होगा या नहीं? सदा रहेगा सब कुछ? नहीं आया समझ में? भगवान के दास होकर के किसी अन्य देवता की पूजा अर्चना कर रहे और उससे जो फल मिलेगा, क्या वो सदा के लिए मिलेगा? आया समझ में? नहीं मिलेगा ना।
फिर कोई पूछ सकता है, किसी के मन में आ सकता है, तो भगवान को पूजने से भी कौन सा सदा के लिए मिल रहा है? बिल्कुल सही बात। यहां का कुछ भी सदा के लिए नहीं मिलेगा। हाँ, देवताओं को पूज करके यहां का तो जो मिलना है मिल जाएगा, जो नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन फिर दूसरा जन्म जो लेंगे, वो दूसरा जन्म किस योनि में होगा नहीं मालूम, और वहां क्या क्या भोगना पड़ेगा ये भी नहीं पता। लेकिन भगवान के दास प्रयोजनांतर रहित, फलांतर रहित, मंत्रांतर रहित, उपायांतर रहित होकर के रहे तो भगवान का धाम ही मिलेगा, भगवान की सेवा ही मिलेगी, और छूटेगी नहीं, ये निश्चित है। ये पक्की बात है। हां, सबसे ज्यादा कठिन होता है प्रयोजनांतर को छोड़ना। क्यों सबसे ज्यादा कठिन है? चलो अन्य देव उपासना छोड़ दी, तब भी लगता है कि जीवन में चाहिए तो कभी बहुत परिश्रम करते, बहुत मेहनत करते हुए कई साल बिता देते, उसके बाद भी दुख खत्म नहीं होता, परेशानी लगी रहती है, तो लगता है भगवान से कुछ मांग लें। देखो शास्त्र में अथवा जहां कहीं ये मिलता है, किसी के मन में शायद आता हो कि नहीं, तो कभी तो सुना है या कहीं पढ़ा है कि इस मंत्र को जपने से तुमको कोई परेशानी है, कुछ इच्छा ही है, तो ठीक है भगवान से मांग लो। यदि मांगने की बात है तो भगवान से मांग लो। ध्यान से सुनना, ये जहां कहीं कहा है, ग्रंथों में जहां कहीं लिखा है ये कि हाँ कर लो, चलो तुम्हें करना ही है, मन नहीं मान रहा है, मन बहुत उथल पुथल है, तो तुम भगवान से ही मांगो। ये जहां कहा है वो इसलिए कि कम से कम देवतांतर से तो बचे। और जहां कहीं भगवत मंत्रों की महिमा कही है कि ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये सिद्धि हो जाएगी, वो सिद्धि हो जाएगी, ये भी प्राप्त हो जाएगा, वो भी लौकिक और पारलौकिक सब कुछ मिल जाएगा, जहां कहीं भगवान के मंत्रों के विषय में, भगवान के स्तोत्र के विषय में, भगवान की सेवा के विषय में जहां कहीं ये लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि देवता की उपासना करके, भगवान को छोड़ अन्य देवता अथवा भगवान के साथ साथ अन्य देवता की उपासना करके भी जो मिल रहा है वो भी भगवान का ही दिया हुआ है। जो भगवान न दे तो देवता देने में समर्थ नहीं है। उन देवताओं को भगवान ने ही दिया है कुछ, और साथ साथ अधिकार दिया है कि तुम्हारी पूजा करके कोई कुछ मांगे तो दे देना। लेकिन ऐसे देवता कह देते हैं, भगवान के भक्त को कह देते हैं, कभी मौका मिल जाए, मतलब भगवान के भक्त भगवान के दास से मिलने का अवसर कभी देवताओं को आए, तो कहते हैं मोक्ष को छोड़कर कुछ और मांगो। क्यों? उनको मालूम है ये भगवान का है, इसको देने के हम अधिकारी नहीं, इसको जो चाहिए वो हम दे नहीं सकते, इसको चाहिए मोक्ष, जो मुमुक्षु है उसकी इच्छा हम नहीं पूरी कर सकते। और यदि वो किसी बात से प्रसन्न होकर के देना चाहे, जैसे दशरथ जी को, तो देवताओं में स्वार्थ भी है। दशरथ जी ने देवताओं को विजय प्राप्त कराई, दैत्यों से लड़ रहे थे, हार रहे थे, लगा कि अब नहीं जीत पाएंगे, तो दशरथ जी से प्रार्थना की। दशरथ जी ने कहा ठीक है चलिए आपकी सहायता के लिए चलूंगा। भाई जी रख दो मोबाइल, वो रिकॉर्ड करके कुछ काम ना आएगा, जो सुन लोगी वो काम आएगा। हाँ आप ही से कह रहे हैं, जो गेट के पास बैठी हो, रख दो, वो कुछ रिकॉर्ड किया कुछ काम नहीं आएगा, सुना हुआ आएगा काम। हाँ रिकॉर्ड किया वो चाहिए, कल परसों 2-4 दिन साल भर बाद सुनने के लिए चाहिए हो तो यूट्यूब में सुन लेना। श्रीमन नारायण भगवान की। देखो क्यों कह रहे हैं ये, ताकि ध्यान से सुनो जो बात कही जा रही है। अभी वो बात चल रही है, वो विषय चल रहा है समझने का, जिसमें जरा सी असावधानी होने पर या जीवन में जरा सी असुविधा होने पर भटकाव बहुत संभव है। वो बात इस समय चल रही, उसको समझो। हमारे जीवन में ऐसी कोई
स्थिति आई तो हमें कैसे डील करना है, कैसे उससे निपटना है, या भगवान के प्रति हमारा विश्वास भरोसा बना रहे, इसके लिए हमें क्या करना जरूरी है, इसके लिए बात चल रही है। घबराओ मत, सुनो ध्यान से, ठीक है। श्रीमन नारायण भगवान की। तो देवता कुछ देते हैं तो उसके साथ उनका स्वार्थ जुड़ा हुआ है। देवता कुछ देते हैं तो उसके साथ उनको डर भी लगता है। दशरथ जी ने सहायता की, देवता जीत गए, दैत्यों को हरा दिया। अब इतना उपकार दशरथ जी ने किया तो देवता चाहते हैं इस उपकार के बदले हम भी कुछ कर दें इनके लिए। कहा थोड़े दिन स्वर्ग में रहिए, यहां का सुख भोगिए। दशरथ जी रहे स्वर्ग में, सुख भोगने लगे वहां का, बहुत अच्छा लगा सब। दशरथ जी यहां भी रहते थे तो थोड़ा घूमने फिरने जाया ही करते थे, जंगल में जाते, कभी शिकार भी करते, प्रजाजनों से मिला करते, नगर में घूमा करते। तो वहां स्वर्ग में थे, देवताओं के लोक में, वहां भी घूम रहे थे। लेकिन जैसे आप लोग घूमने जाते कहीं भी, कोई भी कहीं जाते हम लोग, तो वहां टूरिस्ट प्लेसेस पे गाइड रहते हैं ना, वो केवल बताने के लिए होते हैं, ये है, ये इसका इतिहास, ये है, इसका कारण ये है, ये ऐसे हुआ, वो वैसे हुआ, वो केवल उतने के लिए होते हैं। स्वर्ग में दशरथ जी रह रहे थे, दशरथ जी के पास बहुत से सेवक भी दिए गए थे, और उन बहुत से सेवकों में घुमाने वाले सेवक भी थे जो घुमाने के लिए ले गए। इंद्र ने कहा था दशरथ जी को, जाइए हमारे यहाँ का नंदनवन घूम के आइए, मतलब अपने पास कुछ अच्छी चीज हो, तो कोई आए घर में, रिश्तेदार मेहमान आए, क्या कहते, थोड़ा हमारे इस चीज को देख करके आइए, वहां घूम करके आइए, कहते ना, चलो हम तुमको वहां घुमा के लाते हैं। इंद्र ने कहा दशरथ जी को, जाइए नंदनवन घुमाइए, ये नंदनवन स्वर्ग में है ना, और कहीं नहीं है। बोले नंदनवन घुमाइए, उसके जैसा वन नहीं। ठीक, दशरथ जी घूमने गए, बड़े आनंदित। सेवक लोग साथ में गए, सेवक को इंद्र ने कहा था थोड़ा वहां ले जाना और बस जरा सा कौतूहल पैदा कर देना मन में। कहाँ? वो जहां से शनिदेव का स्थान दिखाई देता है, तो स्वर्ग से नीचे की तरफ, उधर ले जाना स्वर्ग नंदनवन से, और उसके बाद इनको वहां से नीचे गिराना है तुमको। ठीक, ले गए नंदनवन घुमाने के लिए, बहुत जगह घुमाया, अनेक वृक्ष, लताएं, पुष्प, बहुत कुछ देखा दशरथ जी ने, खूब आनंद हुआ। अब नंदनवन का काम ही है आनंदन करना, नंदन करना, मतलब आनंद बढ़े, इसका काम, इसी के लिए नंदनवन है। ये सबके यहाँ है, देवताओं के लोकों में, और पृथ्वी पर भी मनुष्य लगाते हैं, बाग बगीचा लगाते हैं, तो किस लिए? आनंद के लिए ही है वो भी, और क्या। तो गए, घुमाते घुमाते सेवकों को ध्यान में आया कि महाराज ने आदेश किया है, तो उस तरफ ले गए, और खुद थोड़ा पीछे ले, कहा महाराज उधर मत जाइएगा घूमते घूमते। क्यों? ये जीवात्मा का स्वभाव है, जब कोई बात मना की जाए तो फिर ज्यादा उत्सुकता होती जानने की, है ना, होती ना, ये काम मत करना। क्यों? अरे अरे बोले नहीं आपके लायक नहीं। अरे हमारे लायक क्या बात करते हो? अरे ये जो स्वभाव है, ये जो उत्सुकता है, ये संकट में हर जीव को डालती है। तो दशरथ जी ने कहा क्यों नहीं देखना? अरे नहीं, वो आपके देखने योग्य जगह नहीं है, वहां मत जाइए। दशरथ जी बढ़े आगे, और जैसे ही नीचे देखा तो शनिदेव की दृष्टि पड़ गई।
अब ये सुनकर के मत सोचना कि शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी तो हमको क्या करना है, इसमें कोई समाधान शनिदेव की दृष्टि का मिलेगा नहीं तुमको। नहीं, बताने वाले बता देते हैं, इसलिए हम पहले साफ किए दे रहे हैं कि यहाँ शनिदेव का समाधान कुछ नहीं, यहाँ परमानेंट वाला समाधान है। यहाँ जो चलेगा चलेगा, जब तक ये जीवन है तब तक ये सब शनि मंगल गुरु शुक्र रवि ये सब अपना काम करते रहेंगे। और देखो जो भगवान का शरणागत है उसको ये सब प्रभाव बहुत नहीं डालेंगे, अथवा जो बिल्कुल एकदम पक्का निष्ठावान है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्म का फल है, भोगना पड़ेगा। कोई कहता है कि हम समाप्त कर देंगे तो झूठा है, एकदम मक्कार आदमी है जो कहेगा कि हम समाप्त कर देंगे, संभव नहीं। भगवान के अतिरिक्त कोई कर नहीं सकता, भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जीवात्मा भी भगवान के अधीन है। और वो जीवात्मा भी जो ग्रह नक्षत्र और उनके रूप में है, वो जीवात्मा को कर्म का फल भुगताने के काम में लगे हुए हैं कि सत्कर्म कितना किया है तो उसके लिए सुख कितना देना, क्या क्या सुख देना, और पाप किया है तो कितना दुख देना, इनाम क्या मिलेगा और सजा क्या मिलेगी, बस इतना ही काम है उनका। इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। लगेगा कि हाँ ये पूजा करा ली, ये कर लिया, वो कर लिया तो कुछ सुख बढ़ गया, धन संपदा बढ़ गई, परिवार सुरक्षित हो गया, ये लग सकता है। थोड़ी देर के लिए हो जाएगा, ये नहीं कह रहे नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए हो जाएगा किसी का, वैष्णव के काम का फिर भी नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए होगा और फिर छूट जाना है। किसी शास्त्र में यह नहीं लिखा है कि जीवन में जो कुछ समस्याएं हैं समाप्त सदा के लिए हो जाने वाली है जीवन रहते। भगवान के धाम में जाकर के ये सब नहीं रहेगा, ये बात जरूर लिखी हुई है, वहां कोई समस्या नहीं। इसलिए समझना चाहिए, जन्म व्याधि जरा विपत्ति मरण ही अत्यंत सोपद्रवम। ये जन्म मिला है कैसा है, जन्म व्याधि जरा विपत्ति मरण ही अत्यंत सोपद्रवम। जन्म लेंगे, जन्म लेने के साथ ही व्याधियां चालू होंगी, है ना? नहीं है व्याधियां? देखिए बच्चे का जन्म होता है, आजकल तो बच्चों को तुरंत बीमारियां पकड़ ले रही है, बीमार ही पैदा हो रहे हैं बच्चे, ये भी हो रहा है। तो व्याधि तो लगी हुई है, भूख लगी हुई है, और जन्म लेने में भारी कष्ट तकलीफ। तो बहुत संक्षेप में कह दिया है, जन्म व्याधि जरा विपत्ति मरण ही अत्यंत सोपद्रव। ये जन्म ही उपद्रव पूर्ण है, सारे जीवन में उपद्रव रहता है, नहीं है? जब देखो तब तो उपद्रव है, यदि उपद्रव ना हो तो कोई कहे हाँ बस आज हो गया भोजन प्रसाद, और जब तक इच्छा हो तब तक ना करें। तो अब ये योगियों की बात है, योगी लोग कर सकते हैं, ये साधारण मनुष्य थोड़ी कर सकता है। लेकिन सब तरह की विपत्तियां हैं, सारी समस्याएं हैं, चल रही हैं। भगवान का दास जो बन गया उसके लिए कहा गया है कि जीवन में है तो ये सब, लेकिन भगवान का दास अनन्य किंचन होकर के रहा तो क्या होगा? संसारम सविहाय गच्छति मान विष्णु पदम शाश्वतम। संसार छोड़ करके जाएगा कहां? भगवान के लोक में, भगवान के चरणों को प्राप्त करेगा। संसारम सविहाय गच्छति पुमान विष्णु पदम शाश्वतम। जो शाश्वत है, भगवान का पद, परम पद, भगवान का धाम, वो पद शाश्वत है, उसको प्राप्त करेगा। तो जीवन ये जन्म व्याधि जरा विपत्ति मरणी अत्यंत सुपद्रव ऐसे ही चल रहा सबका। तो जीवन में सुख दुख आते रहेंगे, कर्म का फल है, मिलेगा ही, भोगना पड़ेगा ही, भोगे बिना कोई जाएगा नहीं।
इसलिए चिंता मत करो। दुख है तो जानो कि भगवान ने व्यवस्था कर दिए, दुख के रूप में भोग करके पाप जल्दी समाप्त हो रहा है। सुख मिल रहा है तो उसको भी जान लो, प्रारब्ध है, जो कुछ सत्कर्म हो चुका उसका फल भगवान दे रहे हैं। जब ज्यादा सुख मिले तब भगवान की कृपा मानना। उसमें भी ये विचार रखना कि अच्छा, कई लोग कह देते हैं, ऐसे भी लोग हैं, कह देते हैं अभी जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, डर लग रहा है। अब क्यों डर लग रहा है भाई, जब सब अच्छा चल रहा है तो? मुझे पता नहीं कब कोई समस्या आ जाए। नहीं है, ये डर है। जिस किसी को कोई दुख से छूटा है, बहुत समय से तकलीफ पाता रहा, सालों दुख भोगने के बाद जो इच्छा थी वो इच्छा पूरी हो गई। जैसे उदाहरण के लिए, सबकी इच्छा होती है रहने के लिए एक अच्छा घर भवन हो, अपना झोपड़ी में रहता हो और साधारण सा काम करके दिहाड़ी मजदूरी पा करके जीवन चल रहा हो, और उसके बाद धीरे धीरे स्थिति सुधरने लग जाए, अपना काम काज कुछ कर ले, अपना घर मकान बना ले, सारी व्यवस्थाएं हो जाएं, और फिर बीच बीच में तो परेशानी विपत्ति आती ही रहती हैं, जिसको कहते रहते एक दूसरे से, बोले थोड़ा ही समय हुआ, देखो फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, सब हमेशा चलते ही रहता है। और फिर दुखों से छूटे, सब अच्छा चलने लगा, कुछ दिन अच्छा रहा, तो कभी पुरानी बातें याद करके या किसी दूसरे को देख करके जी घबरा उठता है, पता नहीं हमारे जीवन में कब फिर विपत्ति आ जाए। नहीं है, बोलो, है? तो क्या करेंगे? ये डर भी लगा हुआ है। तो कहते जब नहीं बहुत सुख मिल रहा, बहुत बढ़िया चल रहा, सब डर लग रहा है कुछ फिर से छिन न जाए, जब सुख मिले तब भी ये ध्यान रखो भगवान के शरणागत हो। सब बढ़िया चल रहा है तो ये ध्यान रखो भगवान की कृपा से चल रहा है। किस लिए चल रहा है? भगवान की सेवा करते हुए, भागवतों की सेवा करते हुए जीवन बिताएंगे तो उसके लिए तो बढ़िया है। और भगवान की प्राप्ति में, मोक्ष प्राप्ति में पुण्य भी बाधक है, तो भगवान ने तो उसको भी इसी जन्म में समाप्त करने की जिम्मेदारी ली है। कहा वो भी मत प्राप्ति प्रतिबंधक अघों से, ये कहा तो आघ मतलब पाप कहा, लेकिन जो मुमुक्षु है उसके लिए पुण्य भी बाधा है, इसलिए पाप स्वरूप ही हो गया। क्यों? पुण्य का फल भोगने के लिए यहां संसार में ही रहना पड़ेगा। इसलिए कहेंगे भगवान का धाम वो पुण्य का फल है। वो कितने पुण्य का फल है? बहुत सारा करना पड़ता है, अनगिनत अगणित जन्म बीत जाया करते हैं। वही पंक्ति उस पद में गाई गई है, अगणित जन्म लियो इस जग में, भक्ति न की। इसलिए करुणा करो उबारो तारो, डारो दया द्रिगन की, जननी सुरति करो इस जन की। सुरति करो मतलब अपनी कृपा दृष्टि कीजिए, आपकी कृपा दृष्टि से ही हमारा सब कुछ मंगल हो सकेगा। सब कुछ मंगल से तात्पर्य, मुमुक्षु का सब कुछ मंगल से तात्पर्य भगवत धाम है, यहां का कुछ नहीं। मुमुक्षु यहां का कुछ नहीं चाहता। तो ये समस्याएं विपदाएं तो चलती ही रहती हैं और इनसे घबराहट होती रहती है। तो घबरा करके देवतांतर में, उपायांतर में प्रवृत्त नहीं होना, इससे सावधान किया गया है। इसलिए कहा नारायणाय। तो अर्थानुसंधान में हमको सदा याद रहे, बार बार जितनी बार अर्थ का अनुसंधान करेंगे याद रहेगा हम भगवान के लिए हैं। जब भगवान के लिए तो फिर किसी और के लिए होने का हमारा अधिकार नहीं। और एक कर्म फल स्वरूप ही तो स्थितियां आती हैं, जो यहां कहा पक्षी का मुख फाड़ करके भगवान ने उसको मार डाला। समय, उचित समय पर स्वयं जानकर बिना किसी के कहे शत्रुओं का नाश कर देना, यह भगवान का गुण है। उसी गुण का स्मरण कर रही हैं।
वह जो दुष्ट राक्षस है उसको मार डाला। ऐसे उन भगवान की कीर्ति का हम गान कर रहे हैं। कीर्ति गीत्वा गत्वा बाला सर्वाव्रत स्थलम प्रविष्टा। भगवान की कीर्ति का गान कर रही हैं, भगवान के गुणों का गान कर रही हैं, और बहुत सारी सखियां व्रत स्थल में पहुंच गईं। व्रत स्थल मतलब यही है जहां रह करके भगवान के गुणगान करना, यही व्रत स्थल है। तो हम व्रत स्थल में पहुंच गई, लेकिन आप सो रही हैं, जागिए। ये पुरस्कार मांग रही हैं, आप जागिए। आपके पुरस्कार से भगवान हम पर भी कृपा करेंगे। क्या महत्व है पुरस्कार का? किसका पुरस्कार? भागवतों का, आचार्यों का। भक्तांग रेणु स्वामी जी के चरित्र से पुरस्कार वैभव, पुरस्कार का महत्व समझाया गया है। क्या है भक्तांग रेणु स्वामी जी का चरित्र? ध्यान से सुनिए। विप्र नारायण नाम के एक ब्राह्मण वैष्णव श्रीरंगपुरी में निवास किया करते थे। भगवान के लिए सुंदर बगीचा लगा करके, वही जो सेवा विष्णुचित्त स्वामी जी की है, जो अनंतालवान स्वामी जी की है। श्रीरंगम में कई महात्माओं के चरित्र पुष्पमाला के कैंकर्य करने का है। तो ये विप्र नारायण जी भगवान के वनमाला के अंश से इनका अवतार है। ध्यान रखिएगा, ये आलवारों के चरित्रों को, आचार्यों के प्रसंगों को, कथाओं को जब सुने तो याद रखना चाहिए। भगवान के वनमाला के अंश से इनका प्राकट्य है। और इस तरह से कहा है, भगवान ने वरदान दिया था द्वापर में कुब्जा को। क्या वरदान दिया था? कुब्जा ने भगवान को चंदन अंगराग लेपन करके, भगवान की सेवा करके भगवान से वरदान मांगा, आप पति रूप में प्राप्त हो। भगवान ने कहा इस अवतार में नहीं, अब कलिकाल में दूसरे रूप से तुम्हें पति रूप में मैं प्राप्त होऊंगा। लेकिन भागवतों की चरण रज का महत्व यहां समझना है, इसलिए ध्यान से सुनते जाइएगा। सुन करके कहीं आप उलझे ना, इसलिए पहले से इस रहस्य को बता दिया। वो वेदांती स्वामी जी ने पराशर भट्टर स्वामी जी से पूछा, तो पराशर भट्टर स्वामी जी ने इस प्रकार से रहस्य बताया है इन विप्र नारायण जी का, जो बाद में भक्तांग रेणु कहलाए। भक्तांग रेणु स्वामी जी का चरित्र का रहस्य पहले बताया। तो वो भगवान ने, अब ये बात है कि भगवान ने कुब्जा को कहा था कि कलिकाल में पति रूप से तुमको मिलूंगा, इस अवतार में नहीं। और कह रहे हैं ये विप्र नारायण जी का अवतार भगवान की वनमाला के अंश से है। भगवान का अंश जीवात्मा, समस्त जीवात्मा भगवान के अंश हैं। भगवान की सेवा भगवान के उस परम धाम में रह करके किया करते हैं। भगवान के जो काम में आने वाली वस्तुएं हैं, सेवा की वस्तुएं हैं, वो सब कौन है? वो नित्य मुक्त परिकर हैं। तो ये भागवतों के महत्व को समझाने के लिए भगवान की यह लीला है। तो वनमाला के अंश से भगवान ही प्रकट हुए, इसलिए कहा वनमाला के अंश से प्राकट्य है इनका। भगवान प्रकट हुए, जो भगवान ने कुब्जा को वरदान दिया था कि कलिकाल में तुम्हारा पति होऊंगा। अभी तो धर्मशास्त्र की, वेद वेदांत की शिक्षा पाकर के यह निश्चय इन्होंने किया, विप्र नारायण जी ने, कि यह सब ज्ञान, सारी उपासना
और शास्त्रों में जो कुछ वर्णित है यह सब है किसके लिए? भगवान के लिए ही तो है। और जिस ज्ञान से, जिस कर्मानुष्ठान से भगवान की प्रसन्नता न हुई, भगवान को नहीं पाया, वो तो व्यर्थ है। तो इन्होंने अपने जीवन के लिए निश्चय किया कि अविवाहित रह करके भगवान की सेवा ही करना, मतलब विवाह करने का मन ही नहीं था, और सांसारिक क्रियाकलापों में इन सब में भी कहीं मन लगता नहीं था। इसलिए नगर से बाहर जाकर के बगीचा बना करके वहां रहने लगे और भगवान को सुंदर पुष्पों की माला बना करके अर्पण करते, तुलसी की माला अर्पण करते। ये इनका चरित्र था। उस समय चोल नरेश जो थे, उनके यहां एक वेश्या गई जिनका नाम देव देवी है। नृत्य करके राजा को प्रसन्न किया और उसके बाद वहां से लौट करके आ रही थी तो बगीचे में से, इसी बगीचे में से जो विप्र नारायण जी जो बगीचा बना करके यहाँ भगवान की सेवा किया करते हैं, इसी बगीचे में से घूमते हुए निकली अपनी सखी के साथ में। तो ये विप्र नारायण जी बैठे अपने कार्य में लगे हुए थे। श्रवण नारायण भगवान की अपने काम में लगे हुए थे और ये वेश्या वहां से निकली सामने से, तो विप्र नारायण जी ने देखा तक नहीं इनकी तरफ। तो अपनी सखी से कहने लगी, क्या ये पुरुष नपुंसक है? कहा नपुंसक नहीं है, ये भगवान के भक्त हैं और भगवान में ऐसा प्रेम है कि संसार की चीजों में इनकी कोई वृत्ति ही नहीं है, सांसारिकता का स्पर्श नहीं है इनको, विषय भोगों की जरा भी लालसा नहीं है। तो कहने लगी, मुझे जैसी सुंदरी को देख करके और मन में मेरे लिए अभिलाषा उत्पन्न नहीं हुई, ये तो बड़ी विचित्र बात है। तो उसकी सखी ने कहा कि तुम ये नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो दिन रात भगवान की अभिलाषा किया करते हैं, भगवान की सेवा किया करते हैं, तो तुम्हारे में इनका चित्त आकर्षित होगा ही नहीं। और चाहो तो मुझसे शर्त कर लो। वेश्या की सखी ने कहा, चाहो तो मुझसे शर्त कर लो, यदि मैं हार गई तो 6 महीने मैं तुम्हारी दासी होंगी। उसने स्वीकार कर ली, कहा ठीक है, मैं इनको अपने वश में करूंगी, और नहीं कर सकी तो मैं तुम्हारी 6 महीने दासी होकर के रहूंगी। बस अपने वस्त्र श्रृंगार वगैरह छोड़ करके मोटा कपड़ा मैला कुचैला सा पहन लिया और विप्र नारायण जी के पास जाकर के कहने लगी कि मुझे अपने पास रहने का स्थान दे दीजिए, आपके सब प्रकार की सेवा किया करूंगी, इसलिए क्योंकि धन के लिए पर पुरुषों को प्रसन्न करने का काम मेरी मां मुझसे करवाना चाहती है। इसमें मुझे बड़ा कष्ट का अनुभव है, आप अपने पास रख लीजिए, मैं सब छोड़ करके चली आई हूं, आपकी सब प्रकार की सेवा किया करूंगी, आप जो कहेंगे वो काम कर दिया करूंगी। विप्रनारायण जी कहा ठीक है, रहो। तो जहां अपनी कुटिया बना करके रहते थे, कुटिया के बाहर रहने का स्थान दे दिया इसको। देखो कथा सुन रहे हो तो बड़ा ध्यान लगा हुआ सबका, अच्छी बात है, सुनो। लेकिन अभी इससे जो शिक्षा की बात है उसको और ज्यादा ध्यान से सुनना, ऐसे ही बिल्कुल एकाग्र जो सुन रहे हो। तो कहा ठीक है, रहो। रहने लगी बाहर, कुटिया के बाहर रहती। बहुत दिन बीत गए, कई माह बीत गए ऐसे ही। अब लगा 6 माह तो पूरे होने वाले, समय बीतने वाला, जो समय निश्चित हुआ था उसके बाद मुझे दासी बनना पड़ेगा। तो रंगनाथ भगवान से प्रार्थना कर दी। भगवान को भक्त वत्सल कहा गया है। भगवान की भक्ति पूर्वक जो कोई कुछ याचना करे भगवान सब देते हैं। फिर भगवान ने सबसे बड़ी बात तो वचन कुब्जा को दिया था ना कि कलिकाल में तुम्हारा पति होऊंगा मैं। इस अवतार में नहीं, अपने अंश से अवतार लेकर के फिर तुम्हारा पति बनूंगा। तो भगवान से ही प्रार्थना की। अब इस जन्म में इसको तो नहीं मालूम कि पिछले जन्म में भगवान से मैंने क्या मांगा था और ये जन्म मेरा क्या है,
ये सब इसको ध्यान नहीं, लेकिन भगवान, भगवान तो भगवान है, उनको पहले का, बाद का, वर्तमान का सब मालूम। भगवान ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, वर्षा होने लगी। तब उनको विप्र नारायण जी को ध्यान में आया कि इतनी वर्षा हो रही है, वो स्त्री बाहर आराम करती है, कष्ट पा रही होगी, तो उसको कहा अंदर आकर के कहीं किसी स्थान पर विश्राम करो। ये सब लीला भगवान की है। वर्षा ही इसलिए कि वो पहले भूत योगी स्वामी जी, महदयोगी स्वामी जी, सर्वयोगी स्वामी जी के प्रसंग में आपने सुना कि वहां भी वर्षा का कोई समय नहीं था, लेकिन भगवान की इच्छा हुई कि इन तीनों योगियों से एक साथ मिले, तो भगवान ने वर्षा कर दी। तीनों योगी एक ही स्थान पर इकट्ठे हुए और अपने अपने अनुभव में, अपने अपने मतलब स्वयं जो भगवान का अनुभव कर रहे थे उसमें मगन, एक ही जगह सब तीनों योगी खड़े रहे, जगह नहीं थी। भगवान अपने श्री विग्रह से उन तीनों योगियों के बीच में प्रकट हो गए, जैसे कोई चौथा व्यक्ति आगे खड़ा हो गया है बीच में, बिल्कुल ठस करके। तो भगवान को अपने भक्तों से, अपने दासों से ऐसा प्रेम है, तो वर्षा कर दी असमय में। ऐसे ही यहां भी श्रीरंगम के क्षेत्र में भी असमय में वर्षा कर दी। वो अंदर जाकर के आराम करने लगी और फिर आई ही इसी के लिए थी। उसको अपनी शर्त याद है, जो अपनी सखी से शर्त लगाई थी, तो दासी बनना पड़ेगा। तो वश में करने के प्रयत्न करती रही और उसके बाद फिर बहुत लंबे तक समय तक साथ ही रही। उस स्त्री से संबंध हो जाने के कारण, जो संबंध, ये ध्यान से सुनना सब, जो संबंध शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध है, वो भगवान की सेवा, भगवान के अनुभव, भगवान के प्रेम से विमुख कर ही देगा। संबंधों की मर्यादा इसलिए बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है। ऐसे ही मर्यादा विपरीत खान पान, मर्यादा विरुद्ध चीजों को खाना पीना, ये भी भगवान की सेवा से विमुख कर देगा, भगवान के दर्शन अनुभव में बाधक बनेगा। क्यों बनेगा? मन जब इन्हीं चीजों में लगने लग जाए, ऐसा नहीं है कि भगवान दर्शन देने तैयार नहीं है, कि किसी में दोष है तो भगवान उसको दर्शन नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। वो तो आचार्य चरण ने पहले ही समाधान किया हुआ, प्रगट मिलन में देश काल वय बाधक नाही। एक तो ये, दूसरा एक छंद में आता है, दुर्गुणी को मिलते नहीं, यह भी गया भ्रम मूल से। भगवान स्वतंत्र कृपा से मिल जाएंगे, लेकिन कारण क्या है कि ये मर्यादा विपरीत आचरण भगवान के प्रति उस प्रेम को, मन को वैसा शुद्ध नहीं रहने देता। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। बहुत समय बीत गया इसी तरह से। उसके बाद विप्र नारायण जी को लेकर के अपने घर आ गई, अपनी मां के पास। विप्र नारायण जी वहां रहने लगे। कुछ ही दिन रहे तो वो देव देवी की मां को लगा, तो बताया ही था, वेश्या वाला कर्म था, और उससे जो धन की प्राप्ति होती, मां वो सब धन ले लिया करती। यही तो कहा था विप्र नारायण जी को आकर के कि मुझे उस कार्य में लगा रखा है, तो धन के लिए पर पुरुषों से संबंध करना मां इसके लिए बाध्य करती है, इसलिए आप मुझे यहां रहने की अनुमति दे दीजिए, ये कहा था विप्र नारायण जी से। तो जब घर में लेकर के आ गई, ये बताने के लिए घर में लेकर के आई अपनी सखी को कि देखो शर्त लगाई थी, सो मैं जीत गई।
उसकी माँ ने देखा कि ये धनवन तो कुछ दे नहीं रहा है, इसके पास कुछ है नहीं, यहां रह करके फालतू खा और रहा है, निकाल दिया घर से। अब वर्षा ऋतु का समय था, वो समय तो बताया कि वो असमय में वर्षा होने लगी थी, ये वर्षा ऋतु का समय था। घर से निकाल करके बाहर कर दिया विप्र नारायण जी को। अब वो देव देवी के प्रेम में ही व्याकुल हो रहे थे, उसके वियोग में छटपटा रहे थे, दुखी हो रहे थे। भगवान का ध्यान स्मरण और नित्य नैमित्तिक कर्म आदि यह सब तो छूट ही चुका था, सबसे मन हट गया, सब छोड़ दिया, भगवान की माला कैंकर को छोड़ दिया, अपने स्वरूपानुरूप तिलक आदि धारण, संध्या वंदन आदि नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म जो जो है उनको भी सबको छोड़ दिया। देखो ये सब अनुचित कर्म का, पाप बुद्धि का, पाप कर्म का परिणाम। ध्यान से सुनते जाना, ये मत सोचना कि बातें कोई फालतू की निरर्थ है कि केवल कहानी सुना रहे हैं। सुनते जाओ, फिर पूरा समाधान करते हैं। भगवान की सेवा भी छूट रही है, सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ा लॉस ये है, भगवान की सेवा छूट गई। ध्यान स्मरण भी छूट गया, भगवान याद में ही नहीं। भगवान लक्ष्मी जी के साथ विहार करने के लिए रात को निकले मंदिर से बाहर, तो वो विप्र नारायण जी सो रहे थे, बाहर पड़े हुए थे, उसके वियोग में दुखी थे, पड़े हुए थे। लक्ष्मी जी ने पूछा भगवान रंगनाथ से कि ये कौन पुरुष ऐसे यहां क्यों बरसात में दुख पाते हुए सो रहा है? तो भगवान ने कहा कि ये हमारे भक्त विप्र नारायण हैं, जो हमारे और आपके लिए पुष्पमाला बना करके प्रतिदिन अर्पण किया करते थे, ये वो विप्र नारायण हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा ये लक्ष्मी जी का पुरस्कार है। लक्ष्मी जी ने कहा आपका भक्त होकर के, आपका कैंकर करता रहा, ऐसा होने के बाद भी ये स्थिति क्यों कष्ट पा रहा है? आपका कर्तव्य है अपने सेवक का कष्ट दूर कीजिए, उसके कष्ट की निवृत्ति हो जानी चाहिए। तो भगवान ने कहा कि ये देव देवी के संग के कारण मुझे भूल गया, हमारे और आपकी जो सेवा किया करता था वह सब छोड़ दिया, और उस स्त्री के प्रेम में ही आकर के यहां रह रहा है, ऐसे पड़ा हुआ है। उसने निकाल दिया, उस स्त्री ने, उसकी मां ने अपने घर से निकाल दिया है, इसलिए ऐसा पड़ा हुआ है यहां स्त्री वियोग में। कहा लेकिन आप कृपा कीजिए, आपके कृपा करने से ठीक हो जाता है सब, आप कृपा कीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, करते हैं कृपा। हाँ, मंदिर में लौट करके आए भगवान, और फिर दूसरा स्वरूप बना करके, एक छोटे बच्चे का रूप बना करके भगवान की सेवा के लिए जो सोने के घड़े हैं मंदिर में, उनमें से एक घड़ा उठा करके ले गए, छोटा बच्चा बनकर के घड़ा उठा करके ले गए, और विप्र नारायण जी को जाकर के, विप्र नारायण जी सोए हुए तो कुटिया के बाहर जाकर के गेट खटखटाया, दरवाजा खुलवाया, वो देव देवी आई, गेट खोली और उस सोने का घड़ा दे दिया। कहा कौन हो? कहा मैं विप्र नारायण जी का सेवक रंगदास हूं, नाम भी रंगदास। कहा विप्र नारायण जी का सेवक रंगदास हूं, उन्होंने आपके लिए ये स्वर्ण कलश भेजा है। कहा ठीक है, घड़ा ले लिया और कहा जाओ उनको भेजो हमारे पास। रंगदास जी घड़ा देकर के चले आए और विप्र नारायण जी को आकर के कहा आपको बुलाया जा रहा है, अंदर जाइए। विप्र नारायण जी अंदर पहुंचे। अब वो सोने का घड़ा मिल गया तो प्रसन्न हो गई, वो भी, उसकी माँ भी प्रसन्न हो गई, दोनों घर में रख लिया। अब विप्र नारायण जी यहाँ रहने लगे। भगवान तो रंगदास का रूप बना करके आए थे, बस उतना ही लीला करने के लिए चले गए वहां से मंदिर में वापस। अब जब सुबह मंदिर खुला तो खलबली मची कि भगवान के 5 घड़े सोने के, उनमें से एक गायब है। राजा को समाचार मिला, चोल नरेश को, तुरंत सैनिकों को भेजा गया, ढूंढो, पता लगाओ। नहीं मिल रहा था। ये देव देवी की एक सेविका थी, वो सेविका को भेजा इस घड़े में पानी भर करके लेकर के आओ। पानी भरने गई, सोने का घड़ा लेकर गए। राजा के सेवक घूम रहे थे ढूंढने के लिए कि किसने चुराया है घड़ा। दिखाई दे गया,
पकड़ा उस स्त्री को, उस सेविका को, और उसके पति को भी पकड़ा कि ये चुरा के लाया होगा, पकड़ करके बहुत मारा। अपने पति को मार खाते देख करके उसने कहा कि ये नहीं ले चुरा करके लाए हैं। तो फिर सारी घटना बताई विप्र नारायण जी की, देव देवी की। कहा ये विप्र नारायण लेकर के आए हैं। तो विप्र नारायण जहां रहते हैं देव देवी के घर में, वहां मैं सेवा करती हूँ। ये विप्र नारायण घड़ा चुरा करके लाए हैं। विप्र नारायण जी को पकड़ा गया, कारागार में डाल दिया, जेल में। अब फिर लक्ष्मी जी ने कहा भगवान से, ये क्या हो रहा है? भगवान तो आदेश मानते हैं अम्मा जी का। तो पहले कहा था इसका मंगल कीजिए, आपका भक्त होकर के ऐसा दुख पा रहा है। अब ये जेल में बंद ने कहा ये क्या हो रहा है? आपसे कहा था, आपसे हमने प्रार्थना की थी कि इसका कष्ट निवारण कर दीजिए, तो और कष्ट में पड़ गया। भगवान मुस्कुराए, कहा ठीक है लो अभी दूर किए देते हैं कष्ट को। देखो बच्चा नहीं यदि शांत रह रहा है तो थोड़ी देर के लिए लेकर के उधर चले जाओ, बाकी लोग ठीक से सुन पाएंगे। उसमें कोई डांटने की बात नहीं है, इतनी जोर से डांट रही हो फिर रोने लग जाएगा। श्रीमन नारायण भगवान की। नींद आने लगी क्या सबको? तो बोलो श्री भाष्यकार श्री राम स्वामी जी महाराज की, भक्तांग रेणु स्वामी जी महाराज की, श्री रंगनाथ भगवान की। विप्र नारायण जी ने कहा हमने नहीं चुराया। कहा किसने लिया फिर? तब भगवान ने चोल नरेश को स्वप्न दिया रात में कि विप्र नारायण ने चोरी नहीं की है, मेरा भक्त है, मेरी सेवा करने वाला है प्रेम से, उसके हितार्थ ही मैंने ये लीला की है, उसको मुक्त करो। चोल नरेश ने सुबह उठ करके पहले सभा बुलाई, सभा बुला करके मंत्री परिषद को सारी बात बता करके और विप्र नारायण जी को कारागार से मुक्त किया। अब विप्र नारायण जी को यह समझ में आया कि कितनी भारी गलती हुई है, और उसके बाद विप्र नारायण जी ने क्या किया? कहा ये इतना महा अपराध किया, भगवान की सेवा छोड़ करके, भगवान का कैंकर भूल करके, स्त्री के प्रेम में पड़ करके उसके लिए इतना इधर उधर भटकता रहा, इतना दुख पाता रहा। भगवान की सेवा, जो वास्तविक स्वामी हैं, सर्वविध बंधु हैं हमारे, उन भगवान की सेवा छोड़ दी, ये महा अपराध हुआ है। तो इसके लिए क्या करें? उन्होंने अब वह जो सारा ज्ञान इन सारी स्थितियों में, विषय भोगों में पढ़ करके जो सारा ज्ञान लुप्त हो गया था, क्यों भगवान ने चोल नरेश को कहा था कि मैंने ही अपनी माया से ये करवा दिया है। इसका मतलब यह माया का पर्दा हो गया, सारे ज्ञान पर माया का पर्दा पड़ गया, वो ज्ञान कुछ काम नहीं आ रहा था। लेकिन कारागार से जब मुक्त किया गया तब इनको विप्र नारायण जी को समझ में आया कि अपराध किया है। ऐसे महा अपराध का प्रायश्चित और इस दोष से मुक्त होने के लिए, शुद्ध होने के लिए, उन भगवान श्री रंगनाथ के जो दास जन हैं उनकी चरण रज ही है, वही शुद्ध कर सकती है, और कुछ शुद्ध नहीं होगा। ये दोष दूर नहीं हो सकता। भगवान का अपराध किया, अम्मा जी का अपराध किया, तो इसके लिए भागवतों के चरण रज को हमें ग्रहण करना चाहिए, महाभागवत का तीर्थ ग्रहण करना चाहिए। तो जो महात्मा थे, जिन महात्मा का तीर्थ ले सकते थे, उन महात्मा का तीर्थ लिया जाकर के चरण रज से युक्त वह तीर्थ का पान करके शुद्ध हो गए, और उसके बाद श्री प्रबंध और प्राबोधिकी प्रबंध, ये दो प्रबंधों की रचना की भक्तांग रेणु स्वामी जी ने। इस कारण से इनका नाम पड़ा
भक्तांघ्रि रेणु, और फिर सदा भागवतों के चरणों में आश्रय लेकर के रहे, भागवतों की चरण रज सदा प्राप्त करते रहे। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण उद्धव जी का है, जो गोपियों की चरण रज, गोपियां महाभागवती हैं, उनकी चरण रज प्राप्त करने की इच्छा उद्धव जी ने की। उद्धव जी तो ज्ञानी थे, चरित्रगत ऐसा कोई दोष उद्धव जी के प्रसंग में नहीं प्राप्त है, लेकिन भगवान का प्रेम पाने के लिए ऐसे भागवतों की चरण रज की जरूरत है, ये उद्धव जी का निश्चय है। और कितना भी बड़ा पाप हो, ये महापाप कहा गया है, वेश्या संग करना, परस्त्री संग करना महापातक है। ऐसे पातक, ऐसे पाप से छूटने के लिए, इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए, इसके प्रायश्चित के लिए, जो वैष्णव है, भगवत दास है, वो तो पाप से छूटने की चिंता नहीं करता। हाँ, लेकिन पाप कर्म हो तो उसका मार्जन जरूर हो जाना चाहिए। क्यों? भगवान की सेवा में लगे हुए थे, वो भगवान की सेवा छूट गई। वह भगवान की सेवा के योग्य बनने के लिए शुद्ध होना जरूरी है, और वो शुद्ध होना होगा भागवतों की चरण रज से, भागवतों के तीर्थ से, गुरु जी के तीर्थ से। ये महत्व है। इसलिए रामन स्वामी जी ने क्या कहा 72 वाक्य में, भूलवश प्रमादवश यदि देवतांतर उपायांतर में प्रवृत्ति हो जाए, अन्य देव उपासना में यदि लग जाए, तो शरणागति भंग हो जाती है। और शरणागति भंग हो जाने पर क्या करना? ये स्वामी जी महाराज ने बार बार समझाया है। श्रीपति के शरणागतों के लिए उपदेश में भी प्राप्त है, अन्य ग्रंथों में भी प्राप्त है कि शरणागति भंग का दोष, उसके निवारण के लिए भागवतों का श्रीपाद तीर्थ ग्रहण करना चाहिए। तब बुद्धि ठिकाने आ जाती है, तब बुद्धि सुधर जाती है, शुद्ध हो जाती है, मन की मलिनता दूर हो जाती है। तो जिन भागवतों की चरण रज का यह प्रताप है, वो भागवत तो सदा सेव्य हैं, उन भागवतों की सेवा ही करनी चाहिए, और भागवतों की सेवा की अभिलाषा सदा करते रहना चाहिए। मतलब करके तृप्त नहीं हो जाना, संतुष्ट मत हो जाना कि बस हाँ कर ली हमने भागवत सेवा। नहीं, भागवत सेवा से कभी संतुष्ट नहीं होगा, भगवान की सेवा से भी नहीं, गुरु सेवा से भी नहीं, भागवत सेवा से भी नहीं, संतुष्ट इससे नहीं होगा। तो ये जो इनका निश्चय था भक्तांघ्रि रेणु स्वामी जी का, कि भगवत कैंकर ही जीवन का साफल्य है, भगवत दर्शन जीवन का साफल्य है, और इसमें कहीं गड़बड़ी आ गई, व्यवधान उत्पन्न हो गया, तो उस व्यवधान को दूर करने का काम किससे हुआ? भागवतों की चरण रज से हुआ। ऐसे भागवतों की चरण रज को सदा अपने माथे पर धारण किया करते, इसलिए नाम पड़ा भक्तांघ्रि रेणु। ऐसे इन भक्तांघ्रि रेणु आलवार, इनका स्मरण गोदंबा जी कर रही हैं और हम लोगों को स्मरण करा रही हैं। तो उन सखी से क्या कह रही कि आप उठकर के बाहर आइए, आपके सोने का क्या कारण है? अभी तक आप सो रही हैं। शुक्र उदित हो गया, गुरु अस्त हो गया, ये क्या है? गुरु अस्त मतलब रात्रि समाप्त होती है तो गुरु अस्त होने लगता है, और शुक्र का उदय ब्राह्म मुहूर्त के समय होता है। ये भूगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र बताता है। तो ये गुरु अस्त होना, शुक्र का उदय होना, इसका और गूढ़ार्थ जो है वो क्या है? गुरु का अस्त होना मतलब यह जो ग्रह कहा गया है, यह ग्रह रजोगुणी है, ये रजोगुणी है। तो रजोगुण, तमोगुण, इन सबका अंत हो जाता है किससे? जब प्रातः काल होता है, सूर्योदय होने लगता है। और रात भी, रात क्या है? रात तो तमोगुण ही कही गई है।
तो तमोगुण का रजोगुण का अंत होता है जब सतोगुण का उदय होता है। तो और सतोगुण का उदय कब होता है? सतोगुण का उदय होता है भागवतों की सेवा से, आचार्य की सेवा से सतोगुण का उदय होता है। वही शुद्ध होने की बात जो अभी चल रही थी। अनंत जन्मों के कृत हमारे पाप कर्म जो हैं उनसे जीवात्मा सदा का अशुद्ध, यह शुद्ध किससे होगा? सेवा से। कहा यावत गुरु पदाम भोज सेवा फिर न शुचिर भवेत। जब तक गुरु जी की चरण सेवा रूपी जल से शुद्ध नहीं हो गया है, तावन्न मोक्ष मार्गस्य पांतुम भवितुमर्हति। मोक्ष मार्ग पर चलने का अधिकारी तब तक नहीं है। कब तक? जब तक गुरु जी की सेवा से पवित्र शुद्ध नहीं हुआ है। यावत गुरु पदाम भोज सेवा फिर न शुचिर भवेत। शुचिर भवेत मतलब शुद्ध हो जाना, गुरु जी की सेवा से शुद्ध होगा। ऐसे ही भागवतों की सेवा की बात कही, भागवतों की सेवा से शुद्ध होगा। और सेवा करके बदले में चाहना क्या? सेवा को ही चाहना, दूसरा और कुछ मत चाहने लग जाना कि भागवतों की सेवा कर रहे तो ये मिले, गुरु जी की सेवा कर रहे हैं तो ये मिले, भगवान की सेवा से नहीं। ऐसे भागवतों के चरण रच, उनके पुरस्कार, उनकी कृपा, इन सब की बात बताई गई है। पक्षिणश्च कूजन्ति, प्रातः काल होने का फिर लक्षण बता रही हैं, जो पहले भी 2 गाथों में पक्षियों के कलरव करने, कूजन करने की बात कही थी। पक्षिणश्च कूजन्ति, यहां ये कौन कौन पक्षी हैं? ये वही सारे पक्षी हैं। और यूं समझिए कि ये जिस पक्षी को आज कहा जा रहा है कि पक्षी कूजन कर रहे हैं, पक्षिणश्च कूजन्ति, तो ये उन पक्षियों का समुदाय है। मतलब वो सारे गुण इन श्री भक्तांग रेणु स्वामी जी के अंदर विद्यमान हैं। और भक्तांग रेणु स्वामी जी ने अपने प्रबंध में जो गाया, श्री प्रबंध, और कौन सा प्रबंध, और कौन सा प्रबंध जिसको रोजगार हम लोग फिर भूल गए, प्राबोधिकी प्रबंध। तो प्राबोधिकी प्रबंध में भगवान आचार्य तथा भागवतों की प्रति निष्ठा, उसका वर्णन किया। तो वो कूजन, पक्षिणश्च कूजन्ति कुसुम हरिणे क्षणे सुशीतलम गाय स्नानम कृत्वा शयायाम शेषे किम शाल भंजिके। ऐसे पक्षियों के कूजन करने पर, कलरव करने पर भी आप सो रही हैं, ये उचित बात नहीं है। प्रातः काल हो गया, अब उठिए, आपके सोने का प्रयोजन क्या? तब उत्तर दिया, मैं सो नहीं रही हूं। आप लोग सोने का प्रयोजन पूछ नहीं, मैं सो नहीं रही हूं, तो इसका क्या प्रयोजन? जब सो ही नहीं है तो इसका प्रयोजन क्या बताएं? कहा सो नहीं रही तो फिर क्या कर रही हैं? उठ करके नहीं आ रही, इसका प्रयोजन कहिए। उठ के, या यदि सो नहीं रही हैं तो उठ के आ क्यों नहीं रही, फिर इसका कारण कहिए, क्यों कर लेटी हुई हैं। तो कहने लगी कि यह जो आप लोग कह रही हो कि भगवान का गुणानुभव करना है, जो आप गा रही हो, क्या पक्षिणों मुखम विदारितवतो, पक्षी को मार डाला मुख फाड़ करके, चोंच फाड़ करके। आप जो भगवान का यह गुण स्मरण कर रही हैं, यही मैं भी कर रही हूं। जो गोदम्बा जी और उनकी सखियां भगवान के जिस चरित्र को बाहर रह करके स्मरण कर रही थी, वही वो अंदर रह करके कर रही थी उसी समय पर। इसमें एक और भी निहित वार्तालाप बताया गया, स्पष्ट रूप से यहां वर्णित नहीं है, लेकिन इस वार्तालाप में निहित है। क्यों? सीधा चालू किया, आज संबोधन वगैरह पहले कुछ नहीं किया, सीधे कहना चालू किया, पक्षिणों मुखम विदारितवतो। तो ये डायरेक्ट कहना क्यों है? एक शिष्टाचार की बात है, सुनिए। शिष्टाचार की बात है, बहुत जगह ये देखा जाता है कि अपने से बड़ों को भी लोग आजकल बिना संबोधित किए सीधे कह रहे हैं ऐसा करना है,
अरे माता पिता बड़े भाई बहन कौन हैं? बड़े हैं, पूज्य हैं। तो बड़े को पहले संबोधित किया जाता, नाम लेकर के संबोधित नहीं किया जाता बड़े को। जो भी हैं बड़े भाई हैं तो भैया जी, भाई जी, भैया, जो भी कहते हैं बड़े को, बहन को दीदी, और माता पिता जो हैं उनको तो माता जी पिताजी कहना ही चाहिए। लेकिन कभी कभी किसी बात को लेकर के नाराजगी है, बाजू से कहते हुए निकल गए, हाँ ये काम कर देना। अरे किसको कह रहे हो, कौन करेगा ये तो बताओ। ये शिष्टाचार नहीं है, बड़ी निंदा की गई है शास्त्र में इसकी, कि इस तरह से किसी से वार्तालाप करना ये बड़ी खराब बात है और इसका दोष होता है। ये वाणी को अपवित्र करेगा, और वाणी अपवित्र होगी तो क्या करेगा? अपवित्र वाणी से क्या होगा? अपवित्र वाणी से अपवित्र शब्द ही निकलेंगे। किसी का सम्मान तो वैसे ही नहीं कर रहे, और फिर इसके साथ साथ वाणी की मधुरता खोती जाएगी। अनुचित व्यवहार, शिष्टाचार रहित उद्बोधन, शिष्टाचार रहित किसी से बातचीत, वार्तालाप, संवाद। आजकल देखिए ना, ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग गाली गलौज के बिना बात नहीं कर पा रहे हैं आजकल। बोलो, है नहीं? सुनने मिलता रहता है। और यदि किसी भागवत में ये बात आ गई तो ये जान करके रखना चाहिए हमारा पतन निश्चित हो गया है। और संबोधन क्यों जरूरी है? मतलब छोटे का तो नाम लेकर के पुकारते हैं, और बड़ों को जो भी उनका पद है उस पद से संबोधित करके भैया दीदी जो भी कह करके पुकारना, और वो कह करके फिर अपनी बात को कहना। इसलिए संबोधन सम्मान वाला संबोधन होना चाहिए। छोटे को नाम लेकर के बुला रहे हैं तब भी प्रेम सम्मान के साथ ही नाम लेकर के संबोधित करना जरूरी है। यदि उस संबोधन को छोड़ेंगे तो सम्मान छूटेगा तो फिर दुर्व्यवहार करेंगे तब तो दोष है ही, पाप ही बन रहा है। फिर भागवत व्यवहार में क्या ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है? बोलिए, भागवत व्यवहार में इस बात को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। इसलिए खूब लड़ लो झगड़ लो करना नहीं चाहिए वैसे ये भी, लेकिन किसी बात को लेकर नाराजगी है ही, झगड़ा ही कर लिए हो आपस में, तब भी एक बात तो ये तो सब कहते हैं बातचीत करना बंद मत करो, बात चालू रखो, लेकिन बिना संबोधन की बात नहीं करना, ये भी ध्यान में रखो। समुचित संबोधन होना चाहिए बड़े का, आदर और प्रेम के साथ, छोटे का भी उसी तरह से। अभी बात करने की कला नहीं सिखा रहे ना, घर में सिखाते हैं। अब बोलने से अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो हाय ब्रो वाला संबोधन, वो वाला संबोधन, क्या वो सम्मान मन में, हृदय में वो सम्मान पैदा करता है? छोटा है, छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन को इस तरह से संबोधित कर रहे हैं तो फिर क्या होता है? फिर सम्मान नहीं बचता, और सम्मान नहीं बचा तो कुछ नहीं बचेगा, प्रेम खत्म होगा। प्रेम खत्म हुआ तो परिवार बिगड़ गया। चाहता हर कोई परिवार के साथ रहे, लेकिन जरा से स्वार्थ की टकराहट में सब छोड़ देना चाहते हैं। फिर
आप सोचो, आचार्यों की इन शिक्षाओं में, गोदम्बा जी की गाई गई इन गाथाओं में कौन सी ज्ञान की बात नहीं है। तो ये डायरेक्ट अपनी बात को कहना चालू किया तो शंका हुई, अरे ये क्या, ये घबराहट में हुआ है, चिंतित रहने की अवस्था में। क्यों चिंतित हैं? कल भगवान व्रत हो रहा था भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए, भगवान कृष्ण प्राण प्रीतम है, और कल गान होने लगा रामचरित्र का। तब खलबली मची कि ये क्या हो रहा है, ये तो हमारे अनन्य भाव में दोष आ जाएगा, ये राम, भगवान राम का कीर्तन कैसे होने लग गया, उनका गुण कैसे गाया जाने लगा। क्या इसमें कोई दोष नहीं है? क्या क्यों दोष नहीं है? ये अनंता का, अनन्य निष्ठा का भंजक नहीं है? तो दूसरी सखी कह रही नहीं है। क्यों? वो भगवान राम और ये भगवान कृष्ण अलग थोड़ी हैं। कहा कैसे अलग नहीं है, कैसे कहती हो एक ही हैं? तो अच्छे अच्छे उदाहरण बताए। वो क्या उदाहरण है? कहा एक बार यशोदा मैया कृष्ण कन्हैया को कथा सुना रही थी, रोज कथा सुनाया करती थी सोने के समय में। अब सुना रहा कोई है? सुनाते हैं? अब तो लोरी भी नहीं सुना रहे, भगवान की कथा कहानी छोड़ दो, अब तो लोरी भी नहीं सुना रहे। आती लोरी है? बहुत सी माताएं यहां बैठी छोटे छोटे बच्चों को लेके, कोई सुनाता है? सुनाना, भगवान की कथा कहानियां सुनाना, ठीक है? भगवान की कथा कहानी सुन करके सोते हुए बच्चे को भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा हृदय में, भगवान का अनुभव कर सकेगा बच्चा। इसलिए सुनाइए। तो यशोदा मैया सुना रही थी, भगवान कृष्ण को कहानी सुना रही थी। क्या कहानी सुना रही थी? कहा त्रेता में एक राजा दशरथ हुए, हुकार करते जा रहे हैं कृष्ण कन्हैया। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। उनके 4 बालक हुए, 4 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम राम था। कन्हैया सुनते जा रहे हैं, हुकार करते जा रहे हैं। हाँ, फिर गुरुजी के पास गए, विद्या अध्ययन किए, लौट करके आए। फिर उसके बाद विश्वामित्र जी साथ में ले गए, धनुष भंग हुआ, विवाह हुआ। ऐसे कहानी पूरी सुनाती जा रही हैं। विवाह करके घर लौट करके आए, राज अभिषेक होना था। फिर वनवास हो गया, वन में गए, चित्रकूट में वास किया, पंचवटी में वास किया, और रावण हरण करने के लिए आ गया। रावण हरण करने लगा, तुरंत कन्हैया पुकारने लगे, लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण, कहां मेरा धनुष, धनुष लाओ, सीता का हरण कर ले जा रहा रावण। यशोदा मैया घबरा गई। ये लीला है भगवान की। और सीता जी का हरण ये सुन करके इतने व्यथित हो उठे भगवान, तो उस छोटी सी अवस्था में नेत्र बंद किए यशोदा मैया की गोद में ही पुकारने लगे, लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण, धनुष कहां है, धनुष लाओ। ये सखी जो सुना रही हैं इस घटना को, कि अलग नहीं है, वो श्री रामचंद्र जी और ये कृष्णचंद्र जी अलग नहीं है, एक ही हैं। इससे सिद्ध होता है, इस घटना से सिद्ध होता है। ये जो यशोदा मैया रामचंद्र जी की कहानी को कह रही थी, सुना किसको रही थी? भगवान कृष्णचंद्र जी को। ये सुनते सुनते एकदम व्याकुल हो उठे, मेरा धनुष लाओ। तो ये आश्रित रक्षक जो स्वभाव है, इसके कारण ऐसे एकदम व्याकुल हो उठे। ये हमारे प्राण प्रीतम श्री कृष्णचंद्र जी, अतः ये एक ही हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो अब भगवान कृष्ण का कीर्तन करेंगे। तो मतलब
ऐसा मालूम होता है वहां यह जो भगवान का गुणानुभव है, ऐसा नहीं कि उस सखी को जगा लिया और उसके बाद जाके अपने काम काज में लगी तो सब भूल गई, जो हम लोग करते हैं ना। अभी यहां से उठ करके जाने के बाद फिर पता नहीं क्या क्या बातों में लगेंगे, क्या क्या करेंगे, होगा ना। गोदम्बा जी की सखियां ऐसे नहीं थी। इसका मतलब जो कल श्री रामचंद्र जी का गुणगान हो रहा था, उस अनुभव में निमग्न रही। फिर इस शंका का समाधान किया गया कि एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। तब भगवान के गुणों का, क्योंकि यही तो पहले नारायण स्वरूप का, पर स्वरूप का स्मरण किया, सबसे पहले व्यू स्वरूप का भी स्मरण किया, फिर भगवान के त्रिविक्रम रूप का भी स्मरण कर लिया कि आपने सारे लोक नाप लिए। तो स्मरण कराया उन सखियों को कि वो अलग अलग थोड़ी हैं, वो भी जिन्होंने सारे लोक नापे वो भगवान त्रिविक्रम वही हैं, वही श्री रामचंद्र जी हुए और वही कृष्णचंद्र जी हुए हैं भी। तो भगवान के इतने लीला चरित्रों का वहां से लेकर के यहां तक सब स्मरण निरंतर चला करता है इनके अंदर। यही हमारा आचरण होना चाहिए। ऐसी हैं गोदम्बा जी और इनकी सखियां। तो वो जो कह रही हैं कि मैं सो नहीं रही हूं, तो पूछा क्या कर रही हैं फिर, सो नहीं रही तो फिर बाहर नहीं आ रही, उसका कारण क्या है, क्या प्रयोजन है वो बताइए। तो कहने लगी वही कर रही हूं जो आप लोग कर रही हैं। क्या कर रही हैं आप लोग भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रही। भाई तो दोनों जगह, बाहर भी अंदर भी एक ही लीला का स्मरण एक ही समय पर हो रहा है। अनेक अनंत चरित्र है ना भगवान के। ये वैसे ही है जैसे यहां इस ब्रह्मांड के इस पृथ्वी लोक में भारत देश में मध्य प्रदेश का यह विंध्य क्षेत्र और इसका यह खेरवा नामक ग्राम, यहां बैठ करके हम लोग गोदम्बा जी की गाथा का गान कर रहे हैं। कहीं गोदम्बा जी सखियों के साथ भगवान का उत्थापन कर रही होंगी, कहीं विवाह लीला हो रही होगी, कहीं बकासुर का वध कर रहे होंगे, गोदम्बा जी बकासुर वध की लीला अनुसंधान कर रहे हैं, कहीं भगवान बकासुर का वध ही कर रहे होंगे, कहीं कंस को मार रहे होंगे। अनंत ब्रह्मांड हैं और उन अनंत ब्रह्मांडों में अनंत रूपों से भगवान अनंत लीलाएं किया करते हैं। ये तो जो हम लोगों की चर्चाओं में है, ग्रंथों में हमको प्राप्त है, ये उनकी बात है। भगवान तो वो लीला करते हैं जो हमको इनमें प्राप्त नहीं है, जो हमने नहीं देखी। उस ब्रह्मांड के, उस लोक के ऋषि मुनि महर्षि आचार्य जन देख रहे होंगे, अनुभव कर रहे होंगे। कहीं भगवान के राम अवतार की लीला हो रही होगी, कहीं किसी और अवतार की लीला हो रही होगी। ऐसे भगवान अनंत रूप वाले, अनंत गुण वाले, अनंत वैभव वाले हैं। भगवान के उन कुछ गुणों का स्मरण हम लोग यहां पर कर रहे हैं। यही व्रत है। ऐसा मार्गशीर्ष व्रत चल रहा है जिसमें निरंतर भगवत भागवत आचार्य गुणानुभव करते हुए, उनका मंगल मनाते हुए ही जीवन का ये समय बिताना है। अतः यह व्रत केवल एक माह का नहीं बल्कि सारे जीवन का है। हाँ, विशेष रूप से कार्य रूप में हम लोग इतने समय, एक महीने, ये धनु की संक्रांति से मकर की संक्रांति तक करते हैं। किस लिए? और फिर ये सोचिए कि कितनी सुंदर व्यवस्था कर दी है हमारे आचार्य ने, गोदम्बा जी ने हम लोगों के लिए। रोज रोज बैठ करके, हर क्षण बैठ करके, हर स्थिति में तो नहीं करते। तो कहा ठीक है, एक काम करो, सुबह जल्दी उठो, जल्दी स्नान करो, जल्दी स्नान करके भगवान की सेवा, भगवान का आराधन आदि सब संपन्न करो। नियम ये क्यों कर दिया कि प्रातः काल आरती करने के पहले ही तिरुप्पावई का अनुसंधान हो जाना चाहिए। हम लोग तो बाद में करते हैं, पाठ पहले करते हैं, पाठ करके फिर आरती करते हैं भगवान की और गोदम्बा जी की। और ये उन गाथाओं पर कालक्षेप
प्रवचन, ये फिर अपनी सुविधा अनुसार अपने समय अनुसार किया जाता है। यही क्रम हमारा यदि आजीवन हर दिन रहे तो कितना सुंदर हो, बोलिए, हो सकता है ना? अब सुबह अभी इतनी देर तक तो आपने सुबह भगवान का स्तुति गान किया, आरती की, मंगलाशासन किया खूब, फिर गोष्ठी प्रसाद पाए, गोष्ठी प्रसाद पा करके फिर उसके बाद यहाँ आकर के इतनी देर ये सब बातें सुनी। तो जितने बजे भी आप सुबह सो करके जगे, 4 बजे, 5 बजे, कोई 3 बजे, जो जिसको जैसा जैसा जो अपने कार्य रूप रेखा है उसके अनुसार जगे, और तब से लेकर के अभी तक क्या करते रहे, अभी तक का समय इतनी सुंदर रीति से बीता है। इसके बाद भी अभी उत्सव हो रहा है, तो भागवतों का आना जाना, मिलना, परस्पर दर्शन लाभ करना, एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछना, सेवा करना एक दूसरे की। बहुत भागवत हैं, गोष्ठी पाने वाले, भोग प्रसाद पाने वाले, राजभोग करने वाले, तो इनको सबको प्रसाद पवाना, सबके विश्राम की व्यवस्था करना। अब ये कर लेंगे, दोपहर में भी थोड़ा मिलजुल करके रहेंगे, अपने अपने काम करेंगे, और शाम को फिर क्या करेंगे शाम को? आज का कोई प्लान नहीं है? संकीर्तन है, नहीं वो अलग है। हाँ ठीक है, तो भागवतों के यहाँ जहां चलेंगे, भागवतों के यहाँ भी तो यही करना, और क्या करना है। और इसी के लिए भैया पधरावनी, इसी के लिए हम तो इसलिए मना करते हैं, मत बुलाओ फालतू। कुछ सुनना जानना हो, कुछ बताना हो तो ठीक है, भागवत चर्चा करें तब ठीक है, सार्थक है, नहीं तो काहे की पधरावनी फिर। अब ये करो, आइए यहां चरण रखिए, वहां हाथ लगाइए, तो ये इससे कोई फायदा नहीं है। हाँ और क्या, ये सोचना चाहिए। हाँ मगर अब बहुत भागवतों की इच्छा है सबके यहाँ जाना है, तो फिर ठीक है, फिर सब जगह आधा घंटा 1 घंटा बैठ करके प्रवचन नहीं हो सकता, सबके यहाँ पहुंच नहीं पाएंगे ना फिर। अच्छा फिर आप लोग नाराज जल्दी हो जाया करते हो किसी एक को कहे नहीं भैया ठीक है, अब आपके यहाँ अगली बार, अभी इस बार नहीं आएंगे, तो नाराज भी हो जाते आप लोग। जो भी हो, अपनी कृपा बनाए रखना बस। हाँ वो कृपा ही सबसे ज्यादा चाहिए, और क्या चाहिए। नहीं तो भागवत असंतुष्ट हो तो भगवान को फिर कष्ट होता है, तकलीफ होती है। तो ऐसे ही भागवत गुणानुभव करते रहिए, उस गुण का गान करते रहिए जो शाम को करेंगे। हमें बार बार कहा जा रहा है आज रविवार है, वो इसलिए हमसे कहा जा रहा है कि इनको सबको याद दिला दीजिए कि आज रविवार है, ठीक है ना। आज रविवार है, संडे है, तो शाम को जल्दी आ जाना और जल्दी आकर के देर तक बैठना। अब ये 24 घंटों में सोने का समय निकाल दीजिए और दूसरे क्रियाकलापों का समय निकाल दीजिए। भगवान का प्रसाद पा रहे, भागवतों की सेवा कर रहे, भागवतों को पवा रहे, अन्य प्रकार की सेवा कर रहे, भगवान के लिए माला बना रहे, आरती कर रहे, मंगलाशासन कर रहे, भजन कीर्तन गा रहे, ये इस तरह से समय बीतना ये बड़ा आनंद का काम है। ऐसे ही उत्सव मनाते रहिए, गोदम्बा जी का, लाल जी सरकार का, आचार्य चरण का और भागवतों का सबका मुखोल्लास करते रहिए। गोदम्बा जी भी ऐसे ही मुखोल्लास करते हुए उन सखी को जो कह रही थी कि अभी पहले हमें इस काम से फ्री हो लेने दो फिर आते हैं, मतलब जो आप लोग कर रही हैं वही हम भी कर रहे हैं, भगवान का गुणानुभव ही कर रही हैं, तो इससे मुक्त हो जाने दो फिर आते हैं। तो अब ये भगवान के गुणानुभव से मुक्त होना थोड़ी चाहिए, ये कहा गोदम्बा जी ने, तो इसका मतलब फिर आप अकेले कर रही हैं, तो ये तो उचित नहीं, आपको उठ करके आना चाहिए। त्वं समीचीना काल कृत्रिमं विहाय मिलित्वा, यह आपका स्वरूप नहीं,
आप तो अपने स्वरूप का ही पालन कीजिए, और आपका स्वरूप यह है कि आप हम सब का पालन करें। हम सब का पालन करें मतलब वो जो स्वादिष्ट प्रसाद आप पा रही हैं वो अकेले मत पाइए, वो हमको भी पवाइए। ऐसे हमारा पालन आप कीजिए। इस कृपा की अपेक्षा हमें आपसे है, और इसीलिए हम आपके द्वार पर खड़ी हुई हैं। द्वार पर खड़े होना तो द्वार पर आकर के तो कोई किसी प्रयोजन से आता है। अंदर रहने वाला व्यक्ति दरवाजा बंद करके अंदर रह रहा है, और जो आया है उसको कुछ तो प्रयोजन होगा, कि बिना प्रयोजन के जाते हैं कहीं? कोई काम नहीं है तब भी पंचायत करने के लिए जाते हैं, मतलब मिलने जुलने के लिए, बातचीत करने के लिए। अब जाकर के भाई इधर उधर की बात करते रहे, उसने ऐसा किया, उसने, ये सब जो भी हो, प्रयोजन कुछ तो है ना। गोदम्बा जी जो प्रयोजन लेकर के खड़ी हैं वो प्रयोजन सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन है। उस प्रयोजन से इतर कोई और प्रयोजन हमारे अंदर भी नहीं होना चाहिए। तो अपना अनन्य प्रयोजनत्व निवेदन कर रही हैं। हम अनन्य प्रयोजन होकर के आई हैं। ये भगवान के सामने यद्यपि निवेदन किया गया स्पष्ट रूप से, लेकिन भागवतों के सामने भी अनन्य प्रयोजन होकर के रहना, यह शिक्षा इसमें निहित है। तो भागवतों से हमारा कितना प्रयोजन है? भागवतों से इतना ही प्रयोजन है कि भगवान की सेवा के लिए भागवतों का संग, सानिध्य, केवल संग नहीं, सानिध्य। सानिध्य का मतलब है, संग तो दोस्त यारों के साथ भी रहते हैं, बराबरी का व्यवहार करते हैं, लड़ झगड़ भी लेते हैं। सानिध्य, सानिध्य में विनम्र भाव की जरूरत है। भगवान की सन्निधि में, गुरु जी की सन्निधि में जैसे जाया जाता है, ऐसे भागवतों की सन्निधि में भी जाना। तो ऐसे अनन्य प्रयोजन होकर के गोदम्बा जी इन सखी के द्वार पर खड़ी हैं। अपने अनन्य प्रयोजन को बताया, तब वो सखी अंदर से लजा करके कह रही, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। सबने मिलकर ये निश्चय किया था कि एक साथ मिलकर के चलेंगी, नंद महल में जाकर के मंगलाशासन करेंगी, दर्शन प्राप्त करेंगी, सेवा करेंगी, व्रतोपकरणों को प्राप्त करेंगी। तो ये अकेले गुणानुभव करना भगवान का ठीक नहीं, साथ मिलकर के करना चाहिए। जब ये कहा कि एक साथ मिलकर के करें, यह आपका स्वरूप है, आप अपने स्वरूप का पालन कीजिए और उस स्वरूप से हमारा पालन कीजिए। तब वो सखी उठ कर के आई, सबसे मिली खूब प्रेम से, और उसके बाद सब मिलकर के फिर आगे चलती हैं। अब उस गाथा का गान कल करेंगे। श्रीमन नारायण भगवान की, श्री भाष्यकार श्री राम स्वामी जी महाराज की, श्री आचार्य जी महाराज की, श्री स्वामी जी महाराज की, श्री भागवत गोष्ठी की, श्री गोदारंगनाथ भगवान की। जैसे भक्तांग रेणु स्वामी जी भागवतों की चरण रज चाह रहे हैं, ऐसे ही गोदम्बा जी इन सखी का चरण रज और पुरस्कार चाह रही हैं और इनको जगा करके आगे बढ़ी हैं। ऐसे ही भागवतों का मंगला शासन तो सदा करना भी चाहिए। और गोदम्बा जी तो आचार्य हैं, गोदम्बा जी का मंगला शासन भी सदा करना चाहिए। गोदा महारानी की, गोदा महारानी का, गोदा महारानी की, श्री गोदा रंगनाथ भगवान का, श्री गोदा रंगनाथ भगवान की।